जी गुड मॉर्निंग, गुड ईटीएम। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन राठौड़ आ चुका हूँ आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे देश में चल रहे सबसे बड़े स्कैम के बारे में। आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस स्कैम के बारे में ज़रूर सुना होगा या फिर इस स्कैम में कभी ना कभी आप लोग फंसे भी होंगे। मैं बात कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। इसे कुछ लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं या फिर डायरेक्ट सेलिंग कह लो, पिरामिड स्कीम कह लो, कुछ भी कह लो, है सब एक ही अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर ये लोग ज़्यादातर उन लोगों को टारगेट करते हैं जो टीनेजर्स हैं, अभी अभी कॉलेज में पहुँचे या फिर कॉलेज कर रहे हैं, या फिर कुछ हाउसवाइफ कह लो, या फिर कुछ कम पढ़े लिखे लोग कह लो, या फिर जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा कम है। उनको इमोशनली ऐसा अटैच, ऐसा फील करा देंगे कि वो लोग इस कंपनी में जुड़ने के लिए मजबूर ही हो जाएंगे। ऐसे ही ये लोग टारगेट करते हैं। मैं आप लोगों को बात बता दूं कि कुछ समय पहले मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा था, और आज इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जो कुछ मैंने अपने लाइफ में सीखा है वही चीज़ मैं आप लोगों को एक बार बता देना चाहता हूँ। किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, किस तरीके से लोगों को ठगा जाता है, ये सब चीज़ें मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैंने खुद इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। इन लोगों का मेन टारगेट होते हैं टीनेजर्स, जो कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके पास पॉकेट मनी के लिए ठीक से पैसा घर से नहीं आता है। तो पहला इन लोगों का पॉइंट होता है कि आप यहाँ से काम करके आप अपने पॉकेट मनी खुद से कमा सकते हो, अपने कॉलेज की फ़ीस आप खुद से भर सकते हो, अपने माँ बाप के ऊपर आप बोझ नहीं बन सकते, आप खुद से पैसा कमाओ, इस जॉब में कुछ नहीं रखा है। ये सारी चीज़ें माइंड वॉश किया जाता है और लोगों को इस कंपनी में ज्वाइन कराया जाता है। ये लोग आप लोगों को इस मायाजाल में इस तरीके से फंसा देते हैं, आप लोगों को इस तरीके से इमोशनली आपको फंसा देते हैं कि आप लोग ये भूल ही जाते हो कि आप कॉलेज आए ही थे अपनी डिग्री कंप्लीट करके अपने फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, चाहे वो जॉब से हो या फिर कोई बिजनेस खोल कर हो, पर आप यहाँ पे आए थे अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए। पर कुछ लोग इस बिजनेस में आने के बाद इतने तरीके से घुल मिल जाते हैं कि उनको अपनी पढ़ाई तक भूल जाते हैं, अपना कॉलेज तक कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। 70 to 90% लोग जो टीनेजर्स हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन कर चुके हैं, उन लोगों के पास अपनी कॉलेज की डिग्री नहीं है। पता है क्यों? कॉलेज में तो आए थे वो डिग्री कंप्लीट करने के लिए, पर जब वो कॉलेज में आए और जब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जाकर के ज्वाइन हुए तो इमोशनली उनका ब्रेन वॉश इस तरीके से हो गया कि उन लोगों को लगने लगा कि फ्यूचर तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में है। असली काम तो ये लोग कर रहे हैं, हम लोग तो बस अपनी यही सोच जो टीनेजर्स हैं, जिनके पास ज़्यादा सोचने की क्षमता नहीं होती है, वो लोग अपना करियर यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। मैं जो कुछ भी ये सारी बातें बता रहा हूँ वो कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। आप लोगों का जो सपना है ना कि मैं सिल्वर बनूंगा, गोल्ड बनूंगा, प्लैटिनम बनूंगा, डायमंड बनूंगा, जो आप लोगों का सपना है वो मैं अचीव करके आज यहाँ पे बैठा हूँ। देखिए, पहले हम लोग समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम क्या होता है, किस तरीके से काम होता है, क्या ये कंपनी किस में डील करती है। ये लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी दो तरीके से काम करती है, एक होती है सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, दूसरी होती है प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री। सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में ये लोग बेचेंगे हॉलिडे पैकेज, कंप्यूटर कोर्सेज या फिर कोई टिकट्स। कंप्यूटर कोर्सेज के नाम पे ये लोग सिर्फ रद्दी बेचते हैं, उससे अच्छी कंप्यूटर कोर्सेज आप लोगों को यूट्यूब में फ्री में मिल जाएंगे। इन लोगों का बस बहाना चाहिए, कोई ना कोई चीज़ दिखा दो सामने कि हाँ हम ये बेच रहे हैं और इसके तरीके से हम अपना प्लान को आगे बढ़ाएंगे, अपनी स्कीम को आगे बढ़ाएंगे। मेन ये बेच रहे हैं सपना आप लोगों को, और ये लोग खुला अपनी मीटिंग में कहते भी हैं प्रोडक्ट तो कोई भी बेच जाता है, जो सपना बेचा वही अच्छा नेटवर्क मार्केटर। ये इन लोगों की टैगलाइन होती है। और कुछ कंपनी होती है जो प्रोडक्ट्स में डील करती हैं, राशन बेच देती है, कॉस्मेटिक्स बेच देंगी, या फिर हेल्थ केयर के कुछ प्रोडक्ट्स बेच देंगी। ये सारी चीज़ें इन लोगों के पास होती है। पर जब आप कोई सेमिनार अटेंड करने जाओ इन लोगों का, तो प्रोडक्ट के बारे में कोई बात ही नहीं होती है। अगर कुछ बात हो भी रही है तो इतनी बढ़ा चढ़ा के होती है कि हमारे पास जो ये सप्लीमेंट है इससे डायरेक्ट कैंसर क्योर हो जाएगा, आर्थराइटिस का क्योर हो जाएगा, किडनी स्टोन्स पूरे क्योर हो जाएंगे, शुगर डायबिटीज का कोई पूरा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। जो डॉक्टर लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं है। आप एक कंपनी खोलो नेटवर्क मार्केटिंग और ला के बिठा दो, हमारे यहाँ से कैंसर क्योर हो जाएगा, इससे आर्थराइटिस क्योर हो जाएगा, इससे जो है आप लोगों का जो डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है ये वो क्योर हो जाएगा, हार्ट डिजीज़ क्योर हो जाएंगी।
डॉक्टर तो बस ऐसे ही वेले बैठे हैं। इस तरीके से स्ट्रक्चर को बनाया गया है कि आप लोग यहाँ पे पैसा सिर्फ ऊपर वाला कमाएगा, नीचे वाला सिर्फ ताली बजाएगा। अगर आप कभी इनके सेमिनार अटेंड करने जाओगे, आप पहले जाओगे तो एकदम ढीले ढाले, पर आओगे एकदम पूरा पावर हाउस बनकर, क्योंकि वहाँ पर इस तरीके से बातें होने लगती हैं कि आप लोगों को खुद ऐसा फील होने लग जाएगा कि मैं क्या ही कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में। 15 साल का लड़का आ रहा है और बोल रहा है कि मैं महीने का 1.5 लाख कमा रहा हूँ। साथ साथ स्टार्ट किया था और करने का कारण सिंपल एक था, अपने खानदान का करोड़पति इंसान बनना है सिस्टम के माध्यम से। क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का माइंड ही ऐसी तरीके से काम करता है कि भाई जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। पैसों का लालच दे करके माइंड वॉश किया जाएगा कि आप लोग इतना ज़्यादा पैसा कमा लोगे, पहले 1000 रुपये, फिर 1500, फिर 2000, फिर 10,000, फिर 1 लाख, फिर 2 लाख, 10 लाख, 40 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। फिर आप पैसों से भी अगर नहीं माने तो फिर आप लोगों को इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाएगा, क्योंकि हर एक इंसान का कुछ ना कुछ इमोशनल पॉइंट होता है और ये सारी चीज़ें इन लोगों की ट्रेनिंग में बताई जाती हैं। जैसे कि आप लोगों को पूछा जाएगा कि आप सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हो? अपने मम्मी पापा से। तो जीते जी आप अपने मम्मी पापा को 4 धाम की यात्रा पे नहीं लेकर जाओगे, उनको पेरिस घुमाने नहीं लेकर जाओगे, उनको लंदन घुमाने नहीं लेकर जाओगे। ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं और लोग उसी झांसे में पड़ते हैं, क्योंकि अरे यार कौन सा ऐसा लड़का होगा, कौन सा ऐसा बंदा होगा कि वो अपने मम्मी पापा को खुश नहीं रखना चाहेगा। और उसको फिर अपनी औकात बताई जाती है कि तुम इतने से अभी हो, इतना सा तुम्हारा जॉब है, इतना सा तुम कमा रहे हो, इसमें क्या आप तुम्हारे सपने पॉसिबल हैं? उसको सच में लगने लग जाता है उस इंसान को बाद में कि हाँ भाई इसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। और उसके बाद जा करके वो लड़का या फिर वो लड़की उस प्लान में फंस जाते हैं, उस स्कीम में फंस जाते हैं, और वो जो पहले जो लोग काम कर रहे थे वही काम को अब वो लोग फिर से दोहराएंगे। पहले वो लोग मूर्ख बना रहे थे, अब ये लोग मूर्ख बनाएंगे। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप अपना स्किल्स बढ़ा करके आप बहुत सारी तरीके से आप अपने आप को कामयाब बना सकते हो, अमीर बन सकते हो। पर इन लोगों का सिर्फ यही कहना है कि आप सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से ही ये सारी चीज़ों को कर सकते हो, दूसरा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहाँ पे आप कामयाब हो ही सकते हो। ये लोग कभी भी उस इंसान को टारगेट नहीं करेंगे जो अमीर है या फिर जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, क्योंकि वो तो औकात बता देगा फिर सामने से। ये तो हो गई उन लोगों की कहने की बातें कि आप इतना अमीर बन जाओगे, ये BMW खरीद लोगे, ऑडी खरीद लोगे, मर्सिडीज खरीद लोगे, रोल्स रॉयस खरीद लोगे, बंगले खरीद लोगे, ये सारी चीज़ें। अभी आते हैं हकीकत पे। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करते हो ना, सबसे पहली चीज़ जो आप खोते हो वो है अपनी खुद की इज्जत। ससुर। और उसके बाद जो खोते हो वो है आपके दोस्त। गजब बेइज्जती है। उसके बाद जो खोते हो वो है आपके रिश्तेदार। उसके बाद आपकी पूरी फैमिली, क्योंकि आपका माइंडसेट ही इस तरीके से बना दिया जाएगा कि आप जिसको भी देखो उसको आप सोचोगे कि मैं इसको ज्वाइन करा लूं, मेरे 500,000 आ जाएंगे। और इतने साल मेहनत करने के बाद जब आपको कुछ नहीं होगा ना, उसके बाद आपको ज़िंदगी नरक लगने लग जाएगी। अगर आप अभी अभी ज्वाइन किए हो और इसी को आप अपना पूरा करियर समझ करके चल रहे हो, जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। फिर आप लोगों को वो अपने कंपनी के उन चेहरों से मिलाते हैं और बोलते हैं कि ये लोग महीने का 10 लाख, 15 लाख, 40 लाख, 1 करोड़ जैसा कमा रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि उतना तो नहीं कमा पाते, पर मान लो कमा भी रहे होंगे तो महीने में, साल में कभी एक आध महीने में आ भी गया होगा वैसा चेक। उसी चीज़ को लेकर के लोग प्रमोट करेंगे, पूरा साल 5 साल तक उसी चेक को लेकर के घिसेंगे कि मैं इतना कमाया हूँ, मैं इतना कमाया हूँ। पर अगर आप पूछ लो ना कि आपकी क्या इनकम है, उसका ITR दिखा दो, कोई नहीं दिखाएगा। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। अब एक बंदा बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है और उनसे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन भी किया पर उनका आंसर नहीं दे पाए वो। रवि ओपी शर्मा। मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा, मेरे पास कोई कमी नहीं है। मेरी कॉलोनी के सबसे बड़े बंगले मेरे हैं। बंगला नहीं बोल रहा। ये लोग आएंगे और सपने दिखाएंगे, सपने ही बेच पाएंगे, क्योंकि इनके पास बेचने के लिए कुछ प्रोडक्ट तो है नहीं। और लोग ज्वाइन ही क्यों करेंगे इनके पास? तो इन लोगों की मजबूरी है कि ये लोग सपने ही बेचेंगे। आएंगे और बोलेंगे कि मेरी कॉलोनी की सबसे महंगी बंगले मेरे हैं, गाड़ियाँ मेरी हैं, बेंज, ऑडी, फॉर्च्यूनर, रोल्स रॉयस,
कुछ भी बोल देंगे, जिनका कुछ अता पता ही नहीं है। कोई एक शोरूम में जाएंगे, फोटो खिंचा लेंगे, कोई एक गाड़ी के साथ में टेस्ट ड्राइव ले लेंगे और बोलेंगे कि मैं गाड़ी ले चुका हूँ, घूम रहा हूँ इस गाड़ी में, और फिर बाद में उसी एक फोटो को ले करके घुमा करके पूरा दिखाया जाएगा कि हाँ ये हमने ये गाड़ी ले ली, और लोग ऐसे ही मोटिवेट हो जाएंगे। देखिए, प्रोफेशन बहुत सारे हैं जिनमें आप काम कर सकते हो। एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ जाओ अभी, वहाँ पे आप अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी स्किल्स देखी जाती है, आपकी कैपेबिलिटी देखी जाती है कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, आप इस जॉब के लायक हो या नहीं। ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई आओ ज्वाइन कर जाओ, और सिर्फ एक तरीके से नहीं होती हैं, वहाँ पे दोनों तरीके से चेक होता है। आप भी कंपनी के बारे में जांच करते हो कि हाँ मुझे CTC क्या मिल रही है, टेक होम क्या मिल रहा है, अदर बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं, अलाउंस क्या मिल रहा है, ये सारी चीज़ों को चेक करते हो। उसके बाद जाकर के ज्वाइन करते हो कि इसमें वर्क लाइफ बैलेंस है कि नहीं, वर्क कल्चर कैसा है, कि बाद में ऑफिस आवर्स के बाद में तो कोई आकर के मुझे परेशान तो नहीं कर रहा है ना। ये सारी चीज़ों को देखते हो और उसके बाद में जाकर के आप उस कंपनी में ज्वाइन होना है कि नहीं, उसका डिसीजन लेते हो। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है दोस्त, यहाँ पे आपको ज्वाइन करना ही है। और किस बेस पे? आपका माइंड वॉश करा के आपको ज्वाइन करना है। इस तरीके से माइंड वॉश हो जाएगा कि आप अपने माँ बाप से तक चिढ़ने लग जाओ। इन लोगों का कॉमन डायलॉग होता है, हर एक कंपनी में होता है, एक कंपनी में नहीं। अगर आपसे ज्वाइनिंग नहीं हो रही है तो आप अगर बोलोगे कि मुझसे नहीं हो रहा है, लोग मेरे पास आकर के झूठ नहीं रहे, तो बोलते हैं कि अरे एक मुर्दे को उठाने के लिए 4 लोग मिल जाते हैं, तुम्हें 2 लोग नहीं मिल सकते हैं। अरे शर्म करो थोड़ा सा। अरे इतने ज़्यादा नीचे गिर चुके हैं लोग कि आपको इतना ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा देकर के ज्वाइन कराया जाता है कि आप लोगों को बताया जाएगा कि आप कस्में देते हैं बच्चों की। अरे सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपने बच्चे कहाँ रहेंगे, और बच्चों को बोलेंगे कि अपने माँ बाप के बारे में सोचो, उनका मेडिसिन कैसा होगा, उनका इलाज कैसा होगा, कल की डेट में जब वो बीमार पड़ेंगे तो आप क्या उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर जाओगे? आपके बच्चे क्या सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे? कल के डेट में जब आपकी शादी होगी तो आपकी बीवी को क्या आप जनरल डब्बे में लेकर के जाओगे? ऐसी सारी चीज़ें बता करके लोगों को मेंटल ट्रॉमा दे दिया जाता है और ज्वाइन कराया जाता है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि देखो, कंपनियाँ कितनी भी आप बोल लो कि मेरी कंपनी ऐसी नहीं है, मेरे अप्लायंस ऐसे नहीं है, मेरे साथ काम करने वाले लोग ऐसा नहीं है, पैसा सिर्फ ऊपर वाला कमाता है जो पहले ज्वाइन कर चुका है, और उसके बाद में नीचे वाले सिर्फ ताली बजाएंगे। और ऊपर में जो बैठा है वो भी कभी कभी ऐसा काम कर जाता है कि हाँ, जैसे कि दूसरी कंपनी वाले ने अगर उसको ऑफर कर दिया कि भाई तुम्हें मैं इतना पैसा दे दूंगा, तुम मेरी कंपनी में आकर के ज्वाइन कर जाओ, वो पूरी टीम को लेकर के शिफ्ट कर जाएगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे तो उसको इतना पैसा मिल गया। पर नीचे लोग जो बैठे हैं उन लोगों का फ्यूचर का क्या होगा? ना इनके प्रोडक्ट में दम होता है, ना इनके प्लान में दम होता है, ना इनके पास कुछ नहीं होता है। 2-3 चेहरे होते हैं दिखाने के लिए, हर बार बस वही चेहरे होंगी दिखाएंगे, 2-3 गाड़ियां होंगी बस वही दिखाएंगे, वो भी सिर्फ फोटो में होंगे। इनका इनकम का बैंक स्टेटमेंट मांग लो, कुछ नहीं होगा। इनका ITR मांग लो, कुछ नहीं होगा। बस बताएंगे कि मेरे पास ये है, हाँ फर्स्ट कॉपी पहन के आ जाएंगे और उसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखा करके बोल देंगे कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। दोस्त, कोई भी कंपनी में ज्वाइन करना है ना तो उस कंपनी को कंपनी के लिए ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे पैसा देख के नहीं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थोड़ा सा देखो कि वहाँ पे आप ज्वाइन करते हो तो आप किस तरीके से ज्वाइन करते हो। प्रोफेशन बहुत सारे हैं, आप बहुत अलग अलग तरीक़ों से काम कर सकते हो। अपनी स्किल्स को डेवलप करो। आज AI का ज़माना है, अपनी स्किल्स को डेवलप करो। बहुत सारे तरीके हैं पैसों कमाने के लिए, सिर्फ यही एक तरीका नहीं है। बताने बैठूंगा बहुत सारी चीज़ें हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर किसी दिन बात करेंगे पूरा डिटेल में। आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा सा जोर देना अपने दिमाग में और सोचना कि आप कर क्या रहे हो, क्या आप जो कर रहे हो वो सही है। दूर का सोचिए, इमोशनल होकर के गुस्से में कभी फैसले नहीं होते हैं। थोड़ा सोचिए, समझ करके फैसला लीजिए और अपना करियर चुनिए, क्योंकि ज़िंदगी में ना करियर चुनने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। थोड़ा सा अपने दिमाग में जोर दे करके सोचिए। जैसे आप कॉलेज में पढ़ रहे हो और इस पढ़ाई के दौरान आप उसी किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन कर लिए और आप मान लो थोड़ा बहुत पैसा भी कमा रहे हो, और उस कंपनी में काम करते करते आप जब पैसा कमा रहे हो और बाद में एक दिन के बाद आपका चेक आना बंद हो गया और आप उसी कंपनी को अपना फ्यूचर दे करके समझ चुके हो, उसी कंपनी को अपने माँ बाप बना करके रखे हो और वो कंपनी बंद हो गई या फिर लोग नहीं जुड़ रहे, कोई भी रीज़न हो, और उसी के चलते अगर आपके पास आपकी डिग्री भी नहीं है,
और आपके अभी टाइम भी ख़त्म हो चुका है, तो उस टाइम पे आप करोगे क्या? पर यही सच्चाई है। अपने दिमाग पर जोर दीजिए और सोचिए आपको करना क्या है। करियर के ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, क्या आपको सच में करियर बनाना है या फिर गुमराह होकर के ऐसे ही भेड़ बकरी की तरह इन लोगों के पीछे चलना है, क्योंकि ये लोग तो निकल जाएंगे पर आप लोग फंस जाओगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक बार एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि और ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के बारे में पता चले, इन सारी जानकारियों के बारे में पता चले, ताकि लोग थोड़ा से जागरूक हों।